नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। सनातन हिंदू धर्म में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के तौर पर मनाने की परंपरा है। आज के दिन कान्हा के भक्त राधे नाम की धुन में सराबोर हो जाते हैं। राधाष्टमी ही वो दिन होता है जब बरसाने में भक्त राधा रानी के शुभ चरणों के दर्शन कर पाते हैं, वरना बाकी दिनों में उनके चरण ढके रहते हैं। राधाष्टमी भगवान और इंसान के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। तो चलिए आज इस पावन दिन पर आपको बताते हैं कि राधा रानी कौन है और श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद उनका क्या हुआ था। राधा रानी को ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वो ब्रिज की महारानी है। यहाँ उन्हें प्रेम भाव से किशोरी जी के नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी का जन्म भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि को बरसाने में हुआ था और इस दिन को राधा अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। वे उम्र में श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थीं। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में वे श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की गई हैं। पद्म पुराण में इन्हें वृषभानु राजा की पुत्री और मां लक्ष्मी का अवतार भी बताया गया है। श्री कृष्ण जब तक ब्रिज में रहे तब तक उनकी राधा रानी की तमाम लीलाओं का जिक्र पुराणों में मिलता है, लेकिन कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद किशोरी जी का वर्णन बहुत कम सुनने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्री कृष्ण जब राधा रानी से आखिरी बार मिले थे तो उन्होंने कृष्ण से कहा था कि वो हमेशा उनके मन में रहेंगे। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस और बाकी राक्षसों का वध किया और प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका में ही बस गए थे। कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद राधा का जीवन बिल्कुल बदल गया। उनका विवाह अयन घोष के साथ हो गया। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उस वक्त भी राधा रानी के मन में कृष्ण बसे हुए थे। राधा रानी ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य भी निभाए। राधा जब श्री कृष्ण से आखिरी बार मिलने पहुंची तो उन्हें पता चला कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ हो गया है, तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ। लेकिन राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था, इसलिए राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा महल के कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। लेकिन राधा रानी को महल में श्री कृष्ण के साथ वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हुआ जो ब्रिज में हुआ करता था, इसलिए वो महल छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की जरूरत महसूस हुई और आखिरी समय में श्री कृष्ण जब उनके सामने आए तो श्री कृष्ण ने राधा रानी से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मगर श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर किशोरी जी ने उनसे बांसुरी बजाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी प्राण प्यारी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी और कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राधा रानी से जुड़ी ये दिलचस्प जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राधाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।